हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बड़ा स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, DFCCIL रेलवे MCQ की जो सीरीज चल रही है उसका चौथा वीडियो लेकर हम आज आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों ऑलरेडी 3 वीडियो रेलवे DFCCIL की जो MCQ पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं CBT 1 जो कि कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, उसमें 10 क्वेश्चन रेलवे के आने वाले हैं, उसकी MCQ की सीरीज चल रही है और चौथा पार्ट दोस्तों आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो आप वीडियोज़ देख लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों आप अगर DFCCIL की जो डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, ठीक है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के अप्लाई करें उनकी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। DFCCIL CBT 1 की बहुत ही डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं और अब बहुत लिमिटेड सीट बची हुई है दोस्तों। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी दोस्तों आज रात में 12 बजे तक हमारे चैनल पे ऑफर चल रहा है। डोज 22 कूपन कोड अप्लाई करके आप 22% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी हो को दोस्तों वीडियो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऐप को डाउनलोड करने का और DFCCIL टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का भी, तो जाके फटाफट जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो डीजल इंजन होता है उसमें प्रज्वलन किसके कारण होता है? तो संपीड़न कंप्रेशन के कारण आपका डीजल इंजन में प्रज्वलन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि एक डीजल इंजन में हवा बहुत अधिक दबाव के साथ संकुचित होती है जिससे हवा का जो तापमान होता है, जो एयर का टेम्परेचर होता है, ज़्यादा जब एक्सप्रेशन मिलता है, जब कंप्रेशन मिलता है तो हवा का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और ईंधन को जब गर्म हवा में, जब जो फ्यूल है हमारा उस गर्म हवा में इंजेक्ट किया जाता है तो ये प्रज्वलित हो जाता है। यह एक गैसोलीन गैस के विपरीत जो ईंधन हवा के मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस ट्रेन की लंबाई सबसे लंबी है? मतलब ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबी? तो विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत 2011 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती को मनाने के लिए किया गया था। कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो देश की सबसे लंबी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। शुरुआत कब हुई? 2011 में। और किस उपलक्ष्य में शुरुआत हुई? तो स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुई। तो 3-4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सही उत्तर है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो रेल इंजन है उसका आविष्कार किया था। ये बचपन में आपने सभी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बचपन में आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने पहले व्यवहारिक जो भाप इंजन लोकोमोटिव है उसका आविष्कार करने का श्रेय जाता है। और ये 1829 में बनाया गया था। लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे की सर्वश्रेष्ठ लोकोमोटिव खोजने के लिए एक प्रतियोगिता इन्होंने जीती थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मॉलिंगन गुवाहाटी में NFR का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी को पंजीकृत किया गया था। मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी को कब पंजीकृत किया गया था? 1885 ईस्वी में। मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी को 30 सितंबर 1885 को पंजीकृत की गई थी। कंपनी के गठन भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में मेट्टुपालयम से ऊटी तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिए किया गया था। लाइन 1899 खोली गई थी और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन बनी गई है मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी द्वारा वो एक यूनेस्को की रेलवे विश्व धरोहर स्थल है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की निम्नलिखित में से किस संस्थान में यातायात अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है? मतलब भारतीय रेलवे का ऐसा कौन सा संस्थान है जहाँ पर यातायात यात्रियों को प्रशिक्षित, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है? तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में यातायात अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप देख सकते हैं IRITM एक ऐसा संस्थान है जहां पर ट्रैफिक अधिकारी जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और ये कब स्थापित किया गया? 2003 में स्थापित किया गया था। IRTS अधिकारियों को के लिए 2 साल का ये ट्रेनिंग मिलता है। यहाँ पर कार्यक्रम में रेलवे संचालन की ट्रेनिंग दी जाती है, यातायात प्रबंधन की ट्रेनिंग जाती है, अर्थशास्त्र और कानून जैसे सहित विषयों की एक विशेष श्रृंखला शामिल है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी रेलवे जोन कब बनाया गया था? तो 1951 में पश्चिमी रेलवे जोन बनाया गया था। बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे और सौराष्ट्र रेलवे, राजपूताना रेलवे, जयपुर स्टेट रेलवे सहित कई सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे को मिलाकर 5 नवंबर 1951 को वेस्टर्न रेलवे जोन बनाया गया था। इंडियन रेलवे एंड रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? आप सुना भी होगा रेड टेल के बारे में। इंडियन रेलवे एंड रेड टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2020 में शामिल किया गया था भारतीय रेल में। यह भारतीय रेलवे की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। रेल टेल भारतीय रेलवे और अन्य सरकारी एजेंसियों को दूरसंचार और नेटवर्क सेवाएं प्रदान करती है। मतलब बेसिकली रेल टेल जो है भारतीय रेलवे को और अन्य जो उसकी सरकारी एजेंसियां हैं उनको दूरसंचार और नेटवर्क की सुविधाएं प्रदान करती है। कोंकण रेलवे डैश है तो ब्रॉड गेज है। ठीक है, कोंकण रेलवे एक ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज भारत में मानक गेज है।
रेल के बीच की दूरी 1676 मीटर mm 5 फीट 6 इंच। कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर लंबा है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। यह 1958 में खोला गया था कोंकण रेलवे और भारत का सबसे व्यस्त रेलवे में से एक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DFCCIL का एकमात्र कस्टमर कौन है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आ सकता है। DFCCIL का एकमात्र जो कस्टमर है जिसके लिए पटरियां बनाता है वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे DFCCIL का एकमात्र कस्टमर इंडियन रेलवे है। DFCCIL एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसे 2006 में, ध्यान दीजिएगा बहुत सारी चीज़ें मैं DFCCIL के बारे में ऐसे रटा रहा हूँ, बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ और बार बार इन पॉइंट्स को ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जिसे 2006 में DFCCIL की स्थापना कब हुई थी? 2006 में DFCCIL की स्थापना हुई थी। 2006 में भारत में समर्पित फ्रेट कॉरिडोर विकसित करने के लिए और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया था। कंपनी के 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये भी पूछ सकता है कि कौन से कितने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो 2, एक ईस्टर्न मतलब पूर्वी और एक वेस्टर्न मतलब पश्चिमी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो आप सभी लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताया करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि हमें भी पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स कैंडिडेट्स को कवर करना रहता है, तो हम कोशिश करते हैं विद इन 10 मिनट्स या विद इन 7 to 8 मिनट्स हम 10 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम 15 या 20-25 क्वेश्चन टोटल डिस्कशन करते हैं, वो सिर्फ हम 7 से 8 या 10 मिनट में मैक्सिमम कवर करके आप सभी लोग को दे दें। देखिए दोस्तों, तैयारी का एडवांटेज अगर आप उठाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको लगानी पड़ेगी। बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी भी तरह की आपको परचेस करने सुविधा है, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में, जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के चैट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम आप सभी लोग की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।